हज़रात गिरामी, वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू करना और कोई अमल करना, ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत है। हत्ता कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम अगर नमाज भी पढ़ा रहे होते और दौरान नमाज किसी बच्चे के रोने की आवाज़ अगर आ जाती तो मेरे हुजूर अल्लाह की नमाज को भी मुख्तसर कर दिया करते थे। अगर नमाज के दौरान सफ़ में देखते कोई मरीज़ है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा, कोई कमज़ोर है, तो मेरे हुजूर नमाज को मुख्तसर कर देते थे। तो हालात और वक्त का ख्याल करना और उस लिहाज से कोई गुफ्तगू करना, खिताब करना, ये मेरे हुजूर की सुन्नत भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। और अगर आज हम अपने मुल्क के हालात की बात करें तो कहते हैं एक दो ज़ख्म नहीं सारा बदन छलनी है, एक तो ज़ख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा है परेशान कहाँ से निकले। आज हमारे मुल्क में हमारी शहरियत पे हमला हो रहा है। NRC और CAA के क़वानीन बनाए जा रहे हैं और हमारी शरीयत में भी मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं। उसके लिए UCC का कानून बन कर के आ रहा है। उसके अलावा हमारी मसाजिद पे हमले हैं, हमारी इबादत गाहों पे हमले हैं, हमारे मदरसों को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं, हमारे घरों मकानात को तोड़ा जा रहा है। उसके अलावा जो हमारे उलमा हैं, जो कौम को जगाने वाले हैं, जो कौम को बेदार करने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। यानी कि इतने मसाइल हैं कि समझ में नहीं आता कि हम किस मसले पे बात करें और किस मसले को नज़रअंदाज करें। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, आज उसी गुलिस्तान की बुलबुलों का हाल ये हो गया है कि वो बुलबुलें कह रही हैं चीख चीख करके कि न तड़पने की इजाज़त है न फरियाद की, मैं घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी है मेरे सैयाद की। ये हमारी सिचुएशन है, ये हमारी हालत है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिन हालात का सामना कर रहे हैं, इन हालात का दरिया हमसे आपसे कह रहा है कि मुसलमानों, तुम्हें तैरना आता है तो मेरे सीने को चीर करके तुम पार कर जाओ, वरना यही डूब के मर जाओ, मेरी जालिम लहरों में किसी के लिए रहम नहीं है। और तुम अब ये मत समझना कि तुम्हें पार कराने वाला, दरिया पार कराने वाला फिर कोई मूसा आएगा। अब तुम्हें दरिया पार कराने वाला कोई मूसा नहीं आएगा। तुम में दम है तो तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये हालात हमसे कह रहे हैं। हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे हक की लड़ाई, हम सियासी पार्टियों से उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि फुला पार्टी का नेता हमारे हक में आवाज़ उठाएगा, फुला पार्टी का विधायक हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, हमारी फुला मदद करेगा, फुला मदद करेगा, हमारी मस्जिद मदरसों की लड़ाई फुला कौम लड़ेगी। हम ये उम्मीद लेकर के बैठे हैं। या फिर हम ये समझ रहे हैं कि अल्लाह कोई करिश्मा जाहिर करेगा और चश्मे ज़दन में सारे दुश्मन, हमारे खिलाफ साजिशें मंसूबे करने वाले सारे लोग हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, वो तहस नहस हो जाएंगे और पूरी हुकूमत, पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी। हम इसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। लेकिन याद रखो, अपने काबा की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबा की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। और हम मानते हैं दुआएं तकदीर को बदल देती हैं। दुआएं मोमिन का बहुत बड़ा हथियार हैं। दुआओं से बहुत कुछ हो सकता है। दुआएं तकदीर को बदलती हैं,
लेकिन वो कौम जो बगैर किसी अमली तदबीर के सिर्फ दुआओं के सहारे रहे, अल्लाह दुआओं की वजह से कभी उस कौम की तकदीर नहीं बदला करता है। बेअमल कौम सिर्फ दुआ की वजह से सोचे कि हम तकदीरें बदल लेंगे और हम अपने हालात बदल लेंगे, ये गलत है। ला युगय्यिरुल्लाहु बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि अल्लाह किसी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कोई कौम खुद अपने हालात बदलने की फिक्र ना करे। कभी अल्लाह उसकी हालत नहीं बदलता। तुम दुआओं के सहारे सोचो कि हम मेहनत करने वाली कौम को पीछे छोड़ देंगे, हिकमत और तदब्बुर से काम करने वाली कौम को हम पीछे छोड़ देंगे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अल्लाह दुआओं से कभी बेअमल कौम की तकदीर कभी नहीं बदलता है। आज हम लोग क्या करते हैं, हालात की शिकायत हर कोई कर रहा है कि मुसलमानों पे कितना अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कितना माहौल खराब है, ये हर कोई कह रहा है। लेकिन इस माहौल को साजगार कैसे बनाना है इसकी फिक्र कोई नहीं कर रहा है। ये रोना हर कोई रोता। हम लोग आज जब हालात खराब होते हैं और कोई दिल दहलाने वाला वाकया, कोई खबर अपने खिलाफ सुनते हैं तो हम सोशल मीडिया पे रोते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पर बैठ करके अपनी जो है अपना दुखड़ा बयान करते हैं। हमारा नौजवान पूरा अपना सारा वक्त सोशल मीडिया पे दे रहा होता है, कुछ लाइक्स के लिए, कुछ कमेंट्स के लिए, कि हम सोशल मीडिया पे अपना दुख बयान करेंगे, अपना जुल्म बयान करेंगे, अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बयान करेंगे तो हमारे लिए कोई हमदर्दी का एक जुमला बोल देगा। हालात खराब हैं तो हालात की शिकायत हम सोशल मीडिया पे तो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के उस घर में हमें बैठने की फुर्सत नहीं है जो सारे हालात को बनाने और बिगाड़ने वाला है। हमारे पास मुसल्ले पे बैठ करके उस अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने का वक्त नहीं है हमारे पास। आज हमारे यहाँ आज एक बाबा के पास एक शख्स आया और उसने आकर के कहा कि हुजूर हमारे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इनको उम्र दराज नसीब फरमाए, लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो बाबा थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद निगाह उठा करके उस बंदे पे गहरी निगाह डाली और फरमाया कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए दुआ करूँगा। अल्लाह आपके बच्चों को और तमाम बच्चों को, हमारी कौम के, हमारी मिल्लत के तमाम नौजवानों को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। लेकिन सवाल होता है कि अगर अल्लाह ने लंबी उम्र दे दी तो ये लंबी उम्र लेकर के करेंगे क्या? बैठ करके व्हाट्सएप चलाएंगे, बैठ करके फेसबुक चलाएंगे, सोशल मीडिया पे बैठ करके कॉपी पेस्ट चलेगा, शेयर और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, यही तो होगा। और ये लंबी उम्र लेकर के क्या करेंगे? आज हालात बहुत खराब हैं, माहौल हमारे खिलाफ है, सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, बड़ी संगीन हालात से हम दौर से गुजर रहे हैं। अब जब हम ये चीजें कहते हैं और ये देखते हैं तब क्या करते हैं? तब हमारा नौजवान बहुत कुछ करता है, तो इतना करता है कि हमने 1 लाख आयते करीमा पढ़ने का आज़म किया है। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, फेसबुक पे मैसेज भेजता है कि हम 1 लाख आयते करीमा पढ़ना चाहते हैं, आप भी हमारा इसमें साथ दीजिए। अब वो 1 लाख आयते करीमा पढ़ने में आपको 1 से 2-3 दिन तक लग जाते हैं। हालात खराब है तो आयते करीमा पढ़ रहे हैं। ठीक है, आयते करीमा पढ़ने से बहुत कुछ होता है और आयत की रट लगाने वाले, विर्द करने वाले का मकाम है, लेकिन बहुत बड़ा मकाम नहीं है। बहुत बड़ा मकाम उस बंदे का है कि जो 1 आयत पढ़ता है। सिर्फ 1 लाख आयत पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 1 आयत पढ़िए और फिर उस 1 आयत में अल्लाह ने क्या इंसाफ रखा है, क्या असरार छुपा रखे हैं, क्या कौम की तरक्की के राज छुपा रखे हैं। उस आयत की गहराई में उतरिए, उसमें अपनी जिंदगी खपाइए, वक्त दीजिए
और फिर उस कुरान में रखे हुए इंसाफ को, उस कुरान में रखे हुए कौम की तरक्की के राज को आप पढ़िए, समझिए और फिर उसे अल्लाह की ज़मीन पे लागू करने की कोशिश कीजिए। तब आपके हालात बदलेंगे, तब आपकी ज़िंदगी बदलेगी और तब माहौल आपके लिए साजगार होगा। वरना आप सोचे कि हम सिर्फ वजीफों से, आयत करीमा के विर्द से और दुआओं से तकदीर बदल लेंगे, तो मैं फिर ही जुमला कहूंगा कि ठीक है दुआओं से तकदीर बदलती है, लेकिन बगैर अमली तदबीर के जो कौम सिर्फ दुआओं पे डिपेंड रहती है, अल्लाह उस कौम की कभी दुआओं से तकदीर नहीं बदलता है। अल्लाह उस कौम की कभी तकदीर नहीं बदलता है। ला युगय्यिरुल्लाहु बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत के बदलने की फिक्र ना करे। हम आयत करीमा में, वजीफों में वक्त तो दे रहे हैं, लेकिन तालीम पे वक्त नहीं दे रहे हैं। एक आयत करीमा के विर्द करने पे 24 घंटे लगा देते हैं, 48 घंटे लगा देते हैं, लेकिन कुरान को समझने के लिए, उस एक आयत को समझने के लिए हम 1 घंटा नहीं देते हैं। और सुनो, तुमने इल्म छोड़ा, तालीम छोड़ी ना, तो तुम्हारा नुकसान क्या हुआ पता है? तुम मुसलमान हो, तुम्हें 2 नामों से जाना जाता है, एक मुसलमान, दूसरा मोमिन। या तो तुम्हें मोमिन कहा जाता है या तो मुसलमान कहा जाता है। और हमारा इस्लाम जो, हमारा धर्म जो है ना, उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम हो, मुसलमान हो या मोमिन हो, आप इसकी जड़ में जाइए ना, तो इस्लाम भी सिल्म से बना है, मुसलमान भी सिल्म से बना है। सिल्म का माना होता है सलामती, अमन, शांति। मोमिन ये अमन से बना है। अमन, अमन, अमन मतलब शांति, इत्मीनान, सुकून। आपको 2 नामों से जाना जाता है, मोमिन और मुसलमान, दोनों की बुनियाद अमन और शांति है। आपके धर्म को इस्लाम के नाम से जाना जाता है, इस्लाम का मतलब ही, बुनियाद ही अमन और शांति है। लेकिन जिस कौम का, जिस धर्म की बुनियाद ही अमन और शांति थी, जब तुमने तालीम छोड़ा ना, तो आज उसी धर्म को और उसी धर्म के मानने वालों को टेररिस्ट से जोड़ दिया गया। दहशतगर्दी का मजहब कहा जाता है तुम्हारे मजहब को, आतंकवादियों का मजहब कहा जाता है तुम्हारे मजहब को। और जिस कौम की बुनियाद ही अमन और शांति है, प्रेम है, मोहब्बत है, उस कौम को आतंकवादी कहा जाता है। तुम्हें मालूम है क्यों? क्योंकि जिस पद से तुम्हें आतंकवादी कहा गया था, उस पद पर पे बैठ करके इस्लाम और मुसलमान का मतलब समझाने वाला कोई था ही नहीं तुम्हारे कौम में। जिस कुर्सी पर बैठ करके और जिन ओहदों पे बैठ करके तुम पे इल्जामात लगाए गए थे, उन ओहदों पर बैठ करके तुम्हारे इल्जामात का दिफा करने वाला कोई था ही नहीं तुम्हारे कौम में। फिर तुम लाख झगड़ते रहे, लाख लड़ते रहे, लाख कोशिशें करते रहे और लाख इधर उधर आंसू बहाते रहे और अपना दिफा करते रहे, लेकिन जितना तुम रोए उतना तुम्हें बदनाम किया गया। तुमने इल्म का दामन छोड़ दिया, तालीम का दामन छोड़ दिया, और तुम्हें कुर्सियों और इख्तिदार हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। तुमने कुर्सियां छोड़ी तो अल्लाह ने तुम्हारी कुर्सियों पे गैरों को लाके बिठा दिया। तुमने इख्तिदार से बेनियाजी की, इख्तिदार पे अल्लाह ने जालिमों को बिठा दिया। और ये अल्लाह का वादा है कि तुम नहीं सुधरे तो क्या हुआ, अल्लाह तुम्हारे बदले किसी दूसरी कौम को लाएगा। तुम्हें इख्तिदार नहीं चाहिए, अल्लाह दूसरी कौम को दे देगा। तुम्हें कुर्सी नहीं चाहिए, अल्लाह दूसरों को बिठा देगा। तुम हालात की शिकायत तो करते हो सोशल मीडिया पे बैठ करके, लेकिन देखो ना, मेरे अल्लाह का फरमान देखो। मेरे अल्लाह को सब कुछ पता है मेरे भाई। तुम मीडिया से खबरें पढ़ते हो ना,
कुरान में वो सारी खबरें अल्लाह ने 1400 बरस पहले दे रखी हैं। अल्लाह फरमा रहा है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर। ये सिर्फ इंडिया और हिंदुस्तान का ये हाल नहीं है, आज पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान को देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, फिलिस्तीन हो, गजा हो, बर्मा हो, आसाम हो, कहीं भी चले जाइए पूरे आलम इस्लाम में मुसलमानों के लिए ये हालात बने हुए हैं। और सिर्फ पूरी रुए जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदरों पे भी झगड़े हो रहे हैं, फसाद बर्पा हो चुका है। अल्लाह फरमा रहा है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, खुश्कियों में भी फसाद बर्पा है, समंदरों में भी फसाद बर्पा है। वजह क्या है? वजह क्या है? हर तरफ अमान उठ चुका है, शांति खत्म हो चुकी है, इत्मीनान का जनाजा निकल चुका है, हर तरफ बेअमनी है, बदअमली है, खौफ है, डर है, दहशत है, हर तरफ फसाद है। वजह क्या है? अल्लाह फरमा रहा है बिमा कसबत ऐदिन नास, ये सब तुम्हारे आमाल की करतूतों की वजह से है, ये सब तुम्हारी बदअमलियों की वजह से है। हालात खराब हैं तो हालात शराब की मस्ती से नहीं बदला करते, हालात खराब हैं तो ये 2:30, 2-2, 3-3 बजे रात तक होटलों पर और चौराहों पे बैठ करके गपशप करने से नहीं बदला करते। हालात खराब हैं तो बेहयाइयां करने से और फसाने से नहीं बदला करते। हालात खराब हैं तो ये दिल में बुग़्ज़, कीना और नफरत पालने से नहीं बदला करते हालात। अल्लाह फरमा रहा है ये जो सारे हर तरफ बदअमनी है, हर तरफ फसाद है, हर तरफ दहशत और खौफ है, हर तरफ एक जो है डर का माहौल बना हुआ है, वजह यह है बिमा कसबत ऐदिन नास, तुम्हारे आमाल खराब हो चुके हैं। हालात की शिकायत कर रहा है हमारा नौजवान, लेकिन फिर भी ये 2:30 बजे रात तक जाग करके सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक चलाता है और बेहयाइयों के मनाजिर देखता है। हालात खराब हैं लेकिन फिर भी चाय के अड्डे नहीं छूट रहे हैं। हालात खराब हैं लेकिन फिर भी अल्लाह की मस्जिदें वीरान हैं, ये अल्लाह के घर वीरान हैं। और तुम क्या समझते हो कि तुम अल्लाह के घरों को वीरान करके अपने घरों को आबाद कर लोगे? आज तुम्हारे घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, तुम्हारी मकानों को गिराया जा रहा है, दुकानों को जलाया जा रहा है। तुमने क्या समझा है कि तुम अल्लाह के घरों से रिश्ता तोड़ करके, अपनी मस्जिदें वीरान करके तुम अपने घरों को आबाद कर लोगे? रब रसूल से रिश्ता तोड़ करके अपनी जिंदगी में खुशहाली ले आओगे और तुम्हें बड़ी सुकून की जिंदगी मिल जाएगी? भूल जाओ यह सब। अल्लाह फरमा रहा है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, ये जो चारों तरफ बदअमनी है, फसाद है, डर है, खौफ है, वजह तुम्हारे आमाल हैं, तुम्हारी करतूत हैं। और ये क्यों कर रहा है? अल्लाह फरमा रहा है ये इसलिए लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ये सब इसलिए डर और खौफ का माहौल है। हमने तुम पर जालिमों को इसलिए मुसल्लत कर रखा है, हमने तुम पर बेरहम हुक्मरानों को इसलिए मुसल्लत कर रखा है ताकि तुम्हारे इन बदआमालियों का मजा मैं तुम्हें चखाऊं। ये कुरान कह रहा है तुम्हारी बदआमालियों, तुम्हारे करतूतों का मैं मजा तुम्हें चखाऊं। क्यों अल्लाह ये मजा हमें क्यों चखाना चाह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम्हें मैं याद तो आ सकूं। तुम कभी मुझे, जब तुम्हें दर्द हो, तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हारे घरों को तोड़ा जाए, तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ा जाए, तुम्हारे इबादत गाहों पे जब कब्जे जमाए जाए, हो सकता है तुम मुझे याद कर लो। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम लौटो मेरी बारगाह की तरफ, तुम मुझे मेरी तरफ रुजू करो। लेकिन ये मुसलमान सब कुछ देख रहा है और बड़े आंसू बहा रहा है सोशल मीडिया पर और अपने जुल्म की दास्तान सुनाता है इनसे उनसे, और सोच रहा है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने जुल्म की दास्तान सुना करके हम अपने हालात बदल लेंगे और लोग हमारे लिए 2-4 हमदर्दी के जुमले कह देंगे तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन इसको पता नहीं है ये सोशल मीडिया पे वक्त तो दे रहा है, लेकिन उस अल्लाह के घर में इसके पास वक्त देने के लिए 1 घंटा नहीं है जो तमाम हालात का बदलने और बिगाड़ने वाला है।
मेरे भाइयों, इसलिए मैंने कहा ना कि एक दो जख्म नहीं सारा बदल छलनी है, दर्द बेचारा है परेशान कहां से निकले। आप अभी क्या हो ना, आपकी हैसियत एक बोझ की है, मुसलमान अभी बोझ बना हुआ है। और याद रखिए मेरे भाई, बोझ अपना सगा बेटा भी हो जाए ना, अपनी औलाद भी अगर बोझ बन जाए तो घंटे 2 घंटे के बाद उसे भी अपनी गोद से उतार दिया जाता है। तो इसलिए आपको बोझ नहीं बनना है, आपको जरूरत बननी है। बोझ अपनी औलाद बनती है तो औलाद को भी उतार दिया जाता है गोद से, लेकिन जरूरत अगर कोई जानवर भी बन जाए ना तो जानवर को भी मोहब्बत से पाला जाता है। और हमारे उधर एक जुमला बोलते हैं कि दुधार गाय की एक लात ही सही। अगर गाय दूध देने वाली है तो उसका एक आध लात भी खा लेता है इंसान, लेकिन उसे अपने घर में मोहब्बत से रखता है। तो मुसलमानों, आपको बोझ नहीं बनना है, आपको इस मुल्क के लिए जरूरत बननी है। और जरूरत कैसे बनेंगे? आप इस कौम को दीजिए, आपने कौम को बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। आप देखिए, खुद ज़कात का मसला ले लीजिए। हमारे मुल्क में इस वक्त कम से कम, हालांकि 30-35 करोड़ भी कुछ तादाद बताई जाती है, लेकिन हम कम ही मानते हैं, जिस पर सबका इत्तेफाक है कि इस मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान रहता है। कितने? 20 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहता है और मुसलमानों पे ज़कात वाजिब है, फर्ज है। और मुल्क का मुसलमान ज़कात निकालता है। मैं कहता हूं सारे मुसलमान नहीं निकालते हैं, मैं कम से कम मिकदार मानता हूं कि 20 करोड़ में से 1 करोड़ मुसलमान तो ज़कात निकालता है। अब वो कितना निकालता है, एक एवरेज परसेंट अगर मालूम करें, कम से कम माने तो 20 करोड़ मुसलमानों में से जो 1 करोड़ ज़कात निकालने वाले हैं वो कम से कम 1 लाख, एवरेज परसेंट में बता रहा हूं, कम से कम वो 1 लाख तो बन ही जाता है। अब 1 लाख को आप ज़रब दीजिए 1 करोड़ से, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। कितनी बड़ी रकम बनती है, हर साल इतनी बड़ी रकम मुसलमान दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, यह मुल्क में ही दे रहा है। देने वालों की कमी नहीं है, कमी लेने वालों में है। मुसलमान दे तो रहा है, आप सोचिए कि लगभग 10 करोड़ बनते होंगे और ज्यादा ही बनता होगा। ये 10-10, 15-15 करोड़ रुपए हर साल के मुसलमानों के ये कहां चले जाते हैं? ये इतना बड़ा इस्लाम का ये जो है इख्तिसादी सिस्टम है कि आप देखिए, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब ज़कात फ़र्ज हुई थी, 8 सालों के अंदर पूरे मदीना से गरीबी ख़त्म हो गई थी। तकरीबन 8 सालों के अंदर जब ज़कात का हुक्म आया, ज़कात लेना जब से मेरे नबी ने शुरू किया, 8 सालों के अंदर अंदर मदीने से सारी गरीबी ख़त्म हो गई। और मुसलमान सैकड़ों सालों से ज़कात दे रहा है और इतनी इतनी भारी रकम में दे रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमानों की गरीबी नहीं ख़त्म हो रही है। आज का मुसलमान या तो गरीब है और या तो सड़कों पे, चौराहों पे और सिग्नलों पे खड़े होकर के भीख मांग रहा है। और मुसलमानों के लिए ये भीख मांगना ना, ये तो हमारा सिंबल बन चुका है, हमारी अलामत, हमारी पहचान बन चुकी है। हत्ता कि अगर कोई गैर कौम का भी इंसान भीख मांगना चाहता है ना, तो वो मुसलमानों का हुलिया अपनाता है, वो मुसलमानों जैसे कपड़े पहनता है, वो मुसलमानों के रूप में आकर के भीख मांगता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इस हुलिये में भीख ज्यादा मिलती है। ये गरीबी हमारे दौर से क्यों नहीं खत्म हो रही है? वो इस वजह से देने वालों की कमी नहीं है, मुसलमान बहुत पैसे दे रहा है, लेकिन जो पैसे ले रहे हैं ना, उनके अंदर ईमानदारी की कमी है। वो बेईमान हो चुके हैं, वो हराम खा रहे हैं, और ये हराम खोरियां करके, ये बेईमानियां करके, ये कौम के पैसे फितरा ज़कात खा करके तुम सोच
सोच रहे हो कि हम तरक्की कर लेंगे, भूल जाओ अपनी तरक्की के। और अगर तुमने ये अपने हालात नहीं बदले, अपनी नियतें नहीं पाक की, अपना दिल नहीं साफ किया, तो ऐसे मर रहे हो, मर जाओगे। अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं होगी, कुदरत को कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। और तुम शिकायत करते हो कि हालात खराब हैं, तुम शिकायत करते हो कि माहौल खराब है। यानी कि ये मुसलमान इतने हालात खराब हो गए, और कितने पैसे हैं इसके पास। आज कह रहा है कि हमारे मदरसों को खत्म किया जा रहा है, और इधर उधर अब ये सोशल मीडिया पे रो रहा है। अगर ठीक है, बड़ी माजरत के साथ मेरे ख्याल से बात बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन आप सोचिए कि ये मदरसे इक्का दुक्का बड़े बड़े मदारिस के अलावा इतने सारे मदरसे हमारे मुल्क में चल रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा मदरसे हैं हमारे मुल्क में, 3 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, लाखों लाख उलमा और अइम्मा हैं, इतना सारा सब कुछ है। और इतने जलसे हो रहे हैं कि कभी कभी कुछ हजरात तो हैं कि उनका एक कदम जलसे में होता है, दूसरा कदम भी जब उठता है तो जलसे में पड़ता है। दिन रात जलसे हो रहे हैं, इतने मदरसे चल रहे हैं, इतनी मस्जिदें चल रही हैं, लेकिन 98% मुसलमान बेनमाजी है। आज भी मेरे ख्याल से इक्का दुक्का लोग होंगे कि जो सच हमेशा बोलते हैं, वरना 99% मुसलमान झूठ बोल रहा है। 99% मुसलमान बेईमान है, 99% मुसलमान दगाबाज है, 99% मुसलमान नफरती अपने दिलों में अपने भाई के लिए बुग़्ज़ छुपा के बैठा है। इतना सारे मदरसे चल रहे हैं, इतनी सारी मस्जिदें हैं, और इतनी इबादतगाहें हैं, इतने उलमा हैं, लेकिन इस्लाम कहां है? मेरे हुजूर की शरीयत कहां है? मेरे हुजूर का दीन कहां है? और फिर कहते हो हालात बहुत खराब हैं। और इतने सारे मदरसे हैं, आज जब मदरसों पे ये कानून बनाए जा रहे हैं, हमें उसका अफसोस है। लेकिन अभी जब कानून बने तब तुम्हारी आंख खुली, उससे पहले तुम कहां थे? और आज वो सरकार, मतलब तुम लाखों लाख उर्स कर दो, लाखों लाख कवालियों में खर्च कर दो, एक एक रात में 50-50 हजार के जलसे करवा डालो, और लाखों लाख वली में करवा डालो, वलीमों शादियों में खर्च कर डालो, और मदरसा चलाए सरकार। तुम्हारे मजहब के लिए मदरसा मस्जिद आबाद करे सरकार। तुम अपने पैसे खुराफात में खर्च करो, फजूल खर्चियों में उड़ाओ, अय्याशियों में उड़ाओ, और मदरसा चलाए सरकार। ये कौन सा इंसाफ है? मैं कहता हूं मदरसे छीन रहे ना, छीन लेना चाहिए, ताकि ये उलमा जब तड़पेंगे, इनकी आंखों से आंसू बरसेंगे ना, तब कौम में इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह, तब कौम में इनकलाब आएगा। मतलब जो कौम एक रात में लाखों लाख जलसों में खर्च कर सकती है एक मुकर्रिर पर, वो कौम मिलकर के अपने गांव में एक छोटा सा मदरसा अच्छा नहीं चला सकती? आज ये बातें सुनकर के कितनी अच्छी लग रही होंगी तुम्हें कि मतलब बात तो सही कह रहा है मौलाना, लेकिन तुम्हें ये बात जो अच्छी लग रही ना, चूंकि मैं चीख रहा हूं, तुम्हारे कानों के चस्के पूरे हो रहे हैं इस वजह से। वरना मुझे पता है इस कौम की बदहाली और जो है बेहिसी, अभी मस्जिद से निकल करके आपको इसका फर्क नहीं पड़ेगा, भूल जाओगे सब कुछ। वरना है कोई सोशल मीडिया पे हर कोई हमदर्दी दिखाता है, सोशल मीडिया पे हर कोई इस्लाम के लिए तड़प रहा है, सोशल मीडिया पे हर कोई मुसलमानों के लिए बेचैन है, लेकिन कितने ऐसे लोग बैठे हैं, अगर इनसे कह दिया जाए कि अपना वलीमा मत मनाओ, शादी किफायत में कर लो, मुख्तसर में कर लो, और जो वलीमा का खर्चा है वो अपने नबी की शरीयत पे खर्च कर दो, अपने नबी के दीन पे खर्च कर दो, अपने नबी की उम्मत पे खर्च कर दो, नहीं खर्च करोगे आप। कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बेपनाह दौलतें दी हैं, वो हर साल हज करते हैं, लेकिन उन्हें यह तौफीक नहीं होगी। वो तड़प तो रहे हैं कि हाँ इस्लाम माहौल हमारे लिए खराब है, हालात बहुत खराब है, इस्लाम पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, साजिशें हो रही हैं, वो तड़प तो रहे हैं, लेकिन उनसे कह दिया जाए कि आपने एक हज कर लिया है, फर्ज आपका अदा हो गया, बाकी हज के पैसे अब अपनी कौम के बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर दो, किसी गरीब का फीस अदा कर दो, नहीं करोगे आप, क्योंकि फीस अदा करने से आपका नाम नहीं होगा। 10 बार हज कर लोगे तो बताओगे सीना ठोक करके कि हमने 10 बार हज किया है। तुम अय्याशों में पड़े हुए हो,
तुम्हें नाम चाहिए, तुम्हें शोहरत चाहिए, तुम्हें कुछ ना करना पड़े और आसमान से अल्लाह कोई करिश्मा नाजिल फरमाए और सारे दुश्मन हलाक हो जाएं, ये सब तुम्हारी बदआमाली है। और जब तक तुम अपनी हालत नहीं बदलोगे, अल्लाह कसम खुदा की कभी तुम्हारी हालत नहीं बदलेगा। मस्जिदें अब भी तुम्हारी वीरान पड़ी हुई है, तुम्हें क्यों सजदों की तौफीक नहीं होती है? तुमसे मोबाइल क्यों नहीं छूट रहा है? तुम्हारे दिलों से ये आपस में मुसलमानों के खिलाफ जो बुग़्ज़, नफरत तुम्हारे भाई के खिलाफ भरा हुआ है तुम्हारे सीनों में, लेकिन तुम वो बुग़्ज़ नहीं निकाल रहे हो। तुम वो इंतकाम की जो आग भड़क रही है उसे ठंडी करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे हो। तुम खुद एक दूसरे की टांग खींच रहे हो और कह रहे हो कि जमाना हमारा दुश्मन है और हालात हमारे खिलाफ हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, बात लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत, लेकिन याद रखें अब हमें आपको बचाने के लिए और दरिया पार कराने के लिए फिर मूसा नहीं आएंगे। अगर तुम्हें दम है ना तो कहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अस्सलाम वालेकुम।